Hi guys, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 74 ईयर्स पहले देश को आज़ाद करने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी और थैंक्स टू देम कि आज हम इतना वी आर लिविंग इन अ फ्री इंडिया। निडर लॉयर, मैं आज उन्हें शी इज़ वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। आज के दिन में वो एक फ्रीडम फाइटर हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने देश के लिए बात करता है, जो अपने देश के सम्मान के लिए खड़ा होता है और निडर है, आप उसे क्या कहेंगे? आज इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन ही अलग है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यू इंडिया, और उसमें आपका क्या, what is your contribution? So we will wait for Subhuhi ji and hi Subhuhi ji, hello, happy Independence हेलो, Day. आपको भी बहुत बहुत हिना जी। सब लोगों को, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक आपका इट्स एन ऑनर टू हैव यू। मुझे रियल सेलेब पे सबसे पहले इस सीरीज पे शुरू करना था, तो ऐसे लोगों के साथ करना है जो अपनी वॉइस आगे रखते हैं। तो आई थिंक आप, यू आर वन ऑफ द इंस्पिरेशन, जो बिना डरे वो बोलती हैं जो सोचती हैं, और जो कहती हैं, सोचती हैं, करती हैं, वो वन है। तो आई थिंक विच इज वाई वी लव यू, विच इज वाई इतनी आपकी जनता सिर्फ आपके लिए वेट कर रही है, बिकॉज दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू स्पीक टू यू। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, we've already wished and we've already spoken about independence. So जी 74th ईयर हो गए ना। हमारे देश में फ्रीडम फाइटर्स की डेफिनेशन पहले अलग थी और आज अलग है। उन्होंने अपनी जान दी हमें एक स्वतंत्र भारत। आई वुड से दैट वी आर लिविंग इन अ फ्री इंडिया। बट आज फ्रीडम की क्या डेफिनेशन है? व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्री इंडिया, आप क्या कहेंगे? हिना जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि मैं अक्सर अपने वक्तव्य में, अपनी स्पीचेस में लोगों को ये बोलती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने भारत की आज़ादी के लिए उस वक्त तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन एट प्रेजेंट भी हमारा देश ऐसी कुछ समस्याओं से जूझ रहा है जिसमें हम लोग अपने अपने एंड पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जो डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है इस देश के लिए, कि उस वक्त जो फ्रीडम हुआ, मैं 15 अगस्त को सच बताऊं तो मैं थोड़ा ड्यूअल, मेरा एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स होता है। मैं बहुत खुल के नहीं मना पाती हूँ आज के दिन को, क्योंकि नो डाउट हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन हमारा देश विभाजित भी हुआ, जिसको हम कहते हैं कि द्विराष्ट्रवाद या टू नेशन थ्योरी, एक पंथ के आधार पर। अनफॉर्चुनेटली वो पंथ है जिसको मैं मानती हूँ, तो मैं अपनी ऑल द मोर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मुझे इस विचारधारा जो ये लोगों की है, इसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए। देखिए, जो हमें मिला है वो तो हमें सेलिब्रेट करना ही चाहिए, आज़ादी, लेकिन जो हमने खोया है हमें वो भी भूलना नहीं चाहिए कि हमने अपने भारत का एक टुकड़ा, हमारी मातृभूमि, हमारे लिए भारत कोई एक जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। हम लोग भारत को एक माता की तरह मानते हैं। हमारा अपने देश के साथ एक माता या पुत्र या माता या पुत्री का रिश्ता होता है। तो मुझे लगता है कि हमने वो जो लैंड खोई, वो मानसिकता आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करती है। जो हमारे देश में, जिसको हम टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, वो चाहे वो वामपंथी हो या फिर वो रेडिकल लेफ्टिस्ट हो, या बहुत सारी, मैं बोलती हूँ कि देखिए, कुछ इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, कुछ जिहादीज हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इतनी सारी एंटी नेशनल नैरेटिव्स हमारे देश में चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में आज़ादी की जो डेफिनेशन है या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हम लोग जागरूक हों। हम लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली एंटी नेशनल पावर्स को पहचानना आना चाहिए। और वामपंथी तो स्पेशली और ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली खत्म हो गए हैं दुनिया से, लेकिन वो लोगों की साइकी में बहुत घुस गए हैं। कितने सारे इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस को हाईजैक कर लिया है, यूथ हमारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो आज के टाइम में आजाद भारत का मतलब है कि हम अपने देश को इन देश विरोधी मानसिकताओं से बचाएं, और इनकी जो देश को तोड़ने वाली जो आइडियोलॉजी है, उसको कभी सफल ना होने दें। हम डर से बाहर निकलें, हम डाउट से बाहर निकलें, और मुझे लगता है फ्रीडम टू चूज होना चाहिए। हम कई बार हमें लगता है कि डिसीजंस हम ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें कंट्रोल कर रही होती हैं। देखिए ना, आप मार्केटिंग देखिए, बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, बिग कॉर्पोरेशंस है, जो लोग वो हमें सोचवाना चाहते हैं वो हम सोचते हैं। हम लोग अपने फैसले इंडिपेंडेंटली लेना भूल गए हैं।
हम लोग ऑन पेपर्स आजाद हो गए हैं, लेकिन मेंटल स्लेवरी से निकलने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि उस मेंटल स्लेवरी से निकालने के लिए हम लोगों को अब एक आज के टाइम के क्रांतिकारियों की तरह काम करना चाहिए कि हम लोग भी अपने देश के लिए आज के टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स हैं। एक एक इंसान फ्रीडम फाइटर है। देश को एब्सोल्युटली। बचाने का काम सिर्फ सैनिकों का नहीं होता है, एक एक नागरिक जो भी भारतीय, जो भारत में रहते हैं वो भी, और जो भारत से बाहर रहते हैं अपने कर्म भूमि में जहां भी रहते हैं लेकिन भारत से प्यार करते हैं, जहां भी आप पूरी दुनिया में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश के लिए क्रांतिकारी एक सैनिक की तरह काम करें जहां पर भी आप हैं, जिस भी कैपेसिटी में आप कर पाए। दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम इन टुडेज पर्सपेक्टिव। सुभुई जी, थैंक यू सो मच। आई टोटली अग्री। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि आई थिंक हम सब एक फ्रीडम फाइटर हैं और कहीं ना कहीं हमें अपनी लड़ाई और अपने भारत के लिए, भारत इट इज 15 अगस्त सिर्फ एक दिन आता है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, बट आई थिंक ये एक फीलिंग है जो कि हमें हर रोज एक बहुत, बिल्कुल पहले कास्ट और क्रीड से सबसे पहले हमें एक इस चीज का प्राउड होना फील करना चाहिए कि वी आर एन इंडियन, हम एक भारतीय, हम एक हिंदुस्तानी है। उसमें कहीं यू बीइंग अ मुस्लिम, सुबुई जी, आई वांट टू आस्क यू कि आपको कितना, आई सी कि आप कितने हेट मैसेजेस आपको मिलते हैं, लोग आपको डराते हैं, थ्रेटन करते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? और कहाँ से एक जज्बा आया जहाँ आपने ओपनली, एंड जब मैं आपकी डिबेट देखती हूँ तो मुझे दिखता है भारत के लिए वो प्यार, ये कहाँ से आया, कहाँ से जागरूक? देखिए हीना जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा। आई डोंट नो, हमारे पास कुछ टाइम रिस्ट्रेंट तो नहीं है बिल्कुल क्योंकि टाइम ये है। जी जी। देखिए मैं बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो जब भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ती थी, कई बार टेररिज्म के बारे में पढ़ती थी या देश तोड़ने वाली एक्टिविटीज हो रही होती थी, जितनी क्लैरिटी मुझे आज के टाइम पे वो हमेशा से ऑब्वियसली नेचुरली बचपन से नहीं थी। तो वो क्वेश्चंस में, अब मैं बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हूँ, मैं अपने फादर से, मेरे अब्बा से बहुत क्लोज थी, तो मैं उनसे बहुत सवाल पूछा करती थी। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि आतंकवादी क्यों बन जाते हैं लोग, या किसी को मार के, या मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे मुझे लगता था नॉन वेजिटेरियन क्यों होते हैं लोग, जीवों को हम मार के क्यों खाते हैं, जीव हत्या क्यों करते हैं। तो ये जो मेरे क्वेश्चंस थे, इन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें पढ़ने पे मजबूर किया, इन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने पे मजबूर किया। मेरे ये सवाल मुझे लेकर गए केरला में साउथ में एक स्वामी शिवानंद आश्रम है, उससे जुड़ी हुई हूँ मैं 2012 से। वहाँ से मैंने योग का रेजिडेंशियल कोर्स किया हुआ है, योग शिरोमणि की उपाधि भी प्राप्त की है लकीली। तो वहाँ से मुझे बहुत सारे जवाब मिले। तो वेदांत की फिलॉसफी मुझे काफी वहां से सीखने को मिली, बहुत सारी चीजों में। कई बार ऐसा होता है, एक मुझे बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली, शायद आप जानती हो, कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में जब आप होते हैं तो आप अपने आप को उससे डिटैच करके देखिए, साक्षी भाव उसको बोलते हैं, कि आप इन्वॉल्व मत होइए उस सिचुएशन में। अगर मैं किसी भी सिचुएशन में एज अ मुस्लिम सोचूंगी तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड एटीट्यूड मेरे अंदर आ जाएगा। मुझे उस सिचुएशन से अपने आप को ऊपर रख के ऐसे देखना होता है कि जैसे दो लोग हैं, एक्स एंड वाई, मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो जब आप साक्षी भाव से कोई भी सिचुएशन देखते हैं तो आपका परसेप्शन मैनेजमेंट सुधर जाता है, आपकी ओपिनियन इतना ज्यादा रैशनल हो जाती है कि आप बिना अटैचमेंट के, बिना अफेक्ट हुए, बहुत ही प्रैक्टिकली, लॉजिकली और राइटियसली डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये वजह है कि मैं कहीं भी अफेक्ट नहीं होती हूँ। अगर मुझे आतंकवादियों के खिलाफ बोलना है तो मुझे साफ दिखाई देता है, अगर मुझे कट्टरवादियों के खिलाफ बोलना है मुझे क्लियरली दिखाई देता है, मुझे अलगाववादी क्लियरली दिखाई देते हैं, बिकॉज आई डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद द सिचुएशन व्हेन आई डिसाइड समथिंग। और इन लोगों से डील मैं कैसे करती हूँ ये भी मुझे वेदांत से ही एक बड़ा अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज मुझे काफी बिल्कुल डिस्टर्बेंस आ रही है। बिल्कुल। नहीं, ओके। बिल्कुल। ये जो थ्रेड्स हैं इनसे मैं क्यों नहीं डरती हूँ, इसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताती हूँ। मैंने अपने वेदांत की क्लास में एक चीज सीखी कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी कितनी सांसें हम लेंगे वो लिखा होता है। सालों में हमारी उम्र नहीं लिखी होती कि हम कितने साल जिएंगे, हम कितनी सांसें लेंगे ये लिखा होता है। यही रीजन है कि जो हमारे साधु सन्यासी थे वो 100-100 200-200 साल जीते थे, क्योंकि वो प्राणायाम करते थे तो वो बहुत लंबी सांसें लेते थे। तो आप जितनी लंबी सांस लेंगे उतनी आपका जीवन बढ़ जाएगा। तो दैट वाज द रीजन कि वो इतने इतने साल सेंचुरीज जिया करते थे। तो मुझे पता है कि मैं जितना मेरी सांसें ऊपर वाले ने लिखी हैं वो तो मुझे लेनी ही है, और प्राणायाम करके थोड़ा सांसों की लेंथ भी बढ़ा चुकी हूँ। तो इस वजह से इन लोगों से डर नहीं लगता है कि कुछ भी कर लें, व्हाटएवर थ्रेट्स, जो जिस तरह की भी चीज करें, जो मेरा
प्रारब्ध है, जो मेरा कार्मिक डेट है इस दुनिया में, वो मैं पूरा करके जाऊंगी। जो मेरा मकसद है, जो मेरी कॉलिंग है, मेरा पैशन है, जिस काम के लिए मुझे ऊपर वाले ने भेजा है, उतना तो मैं पूरा करके जाऊंगी। तो इस वजह से मुझे डील करने में बहुत आसानी होती है, और सही सच पूछिए तो कभी डर महसूस नहीं होता। वाओ, यू नो विच इज वाई सुबीर जी आपको इतना प्यार मिलता है, और आई थिंक सभी आपको इतना प्यार करते हैं। बट थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, कि जो भी कॉमन लोग हैं, जब घर बैठे लोग बात करते हैं, वो कहते हैं, जैसे आपने कहा कि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत की तरफ, बट लोगों को ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है हम आम आदमी हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, स्कूल थोड़ी ना हम बना सकते हैं, रोड हम थोड़ी ना ठीक कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक शुरुआत करी, तो लोगों ने बहुत निंदा करी इस चीज की। बट अब अगर हम देखते हैं, तो आत्मनिर्भर एक ऐसा वर्ड है जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज यहीं से फ्रीडम का पता चलता है। आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे, आज के यूथ को, कि अगर आप कॉमन इंसान हैं, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आज आप बिल्कुल मुझे लगता है मूड में बैठी हैं, इधर वी हैव अ टेलीपैथी, क्योंकि जो जो मैसेजेस मैं देना चाहती हूँ आप एग्जैक्टली उसी तरह के सवाल पूछ रही हैं हिना जी। आई एम सो ग्लैड। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, मैं, अगर आप मुझे मेरी स्पीचेस वगैरह फॉलो करती हैं, मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि देखिए, राज सत्ता, देश चलाने का सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ राज सत्ता ही सब कुछ कर सकती है। इनफैक्ट रियलिटी है कि समाज सत्ता राजसत्ता से भी ज्यादा पावरफुल चीज है। राजसत्ता के हाथ तो बहुत चीजों से बंधे होते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, हायरार्की है, लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बहुत चीजों में वो बंध जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। समाज में इतनी ताकत है चीजों में बदलाव लाने की। मैं कहती हूँ सबसे पहले स्वयं, फिर समाज, उसके बाद देश, और उसके बाद विश्व में हम डिफरेंस ला सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें होती हैं। देखिए, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात आपने करी, हम लोग डिपेंडेंस जो है, देखिए नो डाउट जो भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप हो या फिर कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल डिपेंडेंस पे चलते हैं, नो डाउट। पूरी दुनिया ही ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि हर चीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो एब्सोल्यूट आत्मनिर्भरता तो ना रिश्तों में हो सकती है, ना कंट्रीज के रिलेशनशिप में हो सकती है। लेकिन मैं ये आपके चैनल के पेज के माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि वो डिपेंडेंस टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंस जब रिश्तों में भी टॉक्सिक हो जाए तब भी चीजें खराब होती हैं, कंट्रीज में भी टॉक्सिक हो जाए तब भी चीजें खराब होती हैं। तो एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होनी चाहिए। अब जैसे चाइना को हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब हर फील्ड में, हर मार्केट में, हर प्रोडक्ट में चाइना ने इतना ज्यादा हाईजैक कर लिया है, हमारी मोनोपोली पूरा कर ली है, ना ही सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। तो उससे हमें निकलने की जरूरत है। हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल भूल गए हैं, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंस भूल गए हैं। जैसे मैंने अपने घर के पास थोड़ी खाली जगह बची हुई थी, तो वहां पे गोबर डाल के घर की सब्जियां उगा ली। तो ये मेरी आत्मनिर्भर भारत की एक शुरुआत है। दिवाली आई तो मैंने दिवाली पे चाइनीज लाइट्स यूज नहीं करके मिट्टी के दिए इस्तेमाल करे। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत है। मैं अपने एंड पे जो करती हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लास्टिक की बोतल्स की जगह मिट्टी की बोतलें इस्तेमाल कर लीजिए घर में। मिट्टी के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, वो इस्तेमाल कर लीजिए। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं दूध के जो पैकेट्स आते हैं, मैं वो नहीं लेती हूँ। मैं लोकल जो डेयरी वाला होता है, जो गाय का दूध निकाल के देता है, मैं उससे दूध लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ देश के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप अपनी अंदर की उस दिव्यता को पहचान नहीं रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे वेदांत में हमें एक और प्रिंसिपल सिखाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। यानी उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक कण हमारे अंदर है जिसको हम भूल गए हैं। अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, ना ही सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। हम अपनी जो वो डिविनिटी होती है उसको भूल जाते हैं, हम अपनी कॉलिंग को भूल जाते हैं। हम लोग, हमारे हर किसी के साथ एक, मुझे लगता है, एक इनर कॉलिंग, एक स्पिरिचुअल एक मैसेज एक होता है जो टाइम टू टाइम हमें बताते रहते हैं कि आप ये करिए, ये मत करिए। हम लोग उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं और वी टेक आवरसेल्व्स फॉर ग्रांटेड। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप मनुष्य की योनि में पैदा हुए हैं, अगर आप इंसान बन के पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई पर्पस है। उस पर्पस को, उस कॉलिंग को पहचानिए और बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट आप बना सकते हैं, क्योंकि ब्रिक बाय ब्रिक ही चीजें बनती हैं।
मैं अकेले पूरी दुनिया में, पूरे देश में फर्क नहीं ला सकती, लेकिन ब्रिक बाय ब्रिक कहते हैं कि हम सब माला के मोती हैं, और एक एक मोती पिरो कर ही वो माला बनेगी। अपने अपने एंड पे जो कुछ हो सकता है हम वो करें, और अपनी समाज सत्ता की उस ताकत को पहचानें। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत जरूरत है कि हम हर चीज हम गवर्नमेंट या किसी और पे नहीं ठोक सकते। आई थिंक हमें अपने अंदर और अपने घर में हम क्या कर सकते हैं, हमें वो भी सोचना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं सुबुई जी, मैं आपसे एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, मैं आपका ज्यादा मुझे पता है आपका नेक्स्ट लाइफ शो, आई डोंट वांट टू टेक टाइम, बट आई वांट टू आस्क यू कि जब हम हम कहते हैं आज पूरे सोशल मीडिया में इंसान बात कर रहा है कि जेलसी से दूर हो जाओ, फियर को हटा दो, असली फ्रीडम वो है आजादी। बट देखा जाए हिंदू मुस्लिम में भी आज लड़ाई होती है, लोग आज भी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, औरतों को आज भी मेंटली हरास किया जाता है, बच्चों का शोषण होता है। कहीं ना कहीं हमारी कंट्रोल करने की जो आदत है, उस चीज को हमें ही रोकना है। आप क्या कहना चाहेंगी जब ये सारी चीजें घर पे होती हैं और जब ये सारी चीजें वही बाहर होती हैं? डू यू थिंक इट कंट्रीब्यूट्स, डू यू थिंक दिस इज द आइडिया, दिस इज द थॉट दैट गोज बिहाइंड? अगर हम घर के अंदर ये भी कंट्रोल कर लें तो शायद। तो सुबुई जी, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे आज पूरा सोशल मीडिया इस पे बात कर रहा है कि आजाद अपने फियर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, उसी उससे आप आजादी आपको मिलेगी। बट बोलना अलग होता है और करना अलग होता है। वही लोग हेट्रेड के मैसेजेस भेजते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है आज, चाहे बेंगलोर में हो या बिहार में हो, लोगों को मारा जा रहा है, मेंटली हरास किया जाता है, औरतों हो या मर्द हो। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या यहाँ पर लोगों को अपनी वेदर दे शुड, हाउ शुड दे हैंडल दिस, एंड सिंस यू आर अ लॉयर, लोगों को इस चीज से कैसे डील करना चाहिए? हीना जी, अब मैं आपसे वो चीज शेयर करने जा रही हूँ जो शायद मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे ही सवालों का जवाब उस चीज में आ जाता है। मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम की, ना ही सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे लगता है कि हमारे अपने जो एग्जिस्टेंस है, जो हमारा, जो जहाँ से दुनिया शुरू हुई है, जिसको मैं सनातन धर्म बोलती हूँ, सब सनातन धर्म के नाम से उसको जानते हैं। मुझे लगता है कि सनातन धर्म से दूर जाने की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और धर्म जब मैं बोलती हूँ, धर्म का मतलब मेरा सिर्फ उतना होता है कि कर्तव्य पालन। धर्म का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज कर्तव्य पालन। धर्म किसी पूजा पद्धति की बात नहीं करता है। मैं पंथ पूजा पद्धति की बात करता है। मैं अल्लाह को, एक ईश्वरवाद को मानती हूँ, एक खुदा को मानती हूँ। तो किस तरह से अल्लाह को अप्रोच करती हूँ, वो मेरा पंथ है। धर्म सबका एक होता है, और धर्म सिर्फ इंसानों का नहीं है, नेचर का भी है, नदियों का, पहाड़ों का और पेड़ पौधों का, सब लोगों का धर्म है, सब चीजों का धर्म है। तो मुझे लगता है सनातन धर्म से दूर जाने की वजह से ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है। सनातन धर्म से दूर जाने की वजह से ही हम गुटों में और रिलीजन फेथ्स में और कास्ट सिस्टम में बट गए हैं। क्योंकि सनातन में सब एक है, सनातन में आत्मा और परमात्मा भी एक है, सनातन में जीव और प्रकृति भी एक है, सनातन में किसी भी तरह का कोई डिविजन नहीं है। और जो आपने बोला इमोशनल कंट्रोल, या जो इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए, चीजों को देखने का परसेप्शन सही होना चाहिए, वो भी मुझे लगता है कि इसलिए हम लोगों का खराब हो गया है, क्योंकि हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। कितनी, जैसे मैं जब मेरी आपसे बात हुई उस वक्त मैं वॉक कर रही थी, तो आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं कम से कम 1 घंटा घास के ऊपर या जमीन पे, मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलूं। तो वो जो हमारा कनेक्शन है नेचर के साथ, और वो एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। हम लोग जो गैजेट्स यूज करते हैं आजकल, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, कितना नेगेटिव एनर्जी हम लोग अपनी बॉडी में ले रहे हैं। तो उसको, अपनी बॉडी को उस चीज से डिस्चार्ज करने के लिए हमें प्रकृति के संपर्क में आना बहुत जरूरी होता है। हम लोग हर चीज में नकली चीजों से अटैच्ड हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप नेचर सेंट्रिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे, जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे और अपने आप को प्रकृति का हिस्सा मान के चलेंगे, तो ना ही सिर्फ अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी दुनिया से, देश से, बल्कि मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब आप नदियों को अपना मानेंगे, जब आप मानेंगे मैं भी उस प्रकृति का हिस्सा हूँ, तो उस नदी में आप पोल्यूट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब आप ये मानेंगे कि मेरे अंदर भी भ्रम है, सामने वाले के अंदर भी भ्रम है, तो आप लोगों का दिल दुखाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जब आप ये मानेंगे कि वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो क्रिएटर है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जो निराकार, निर्गुण, परब्रह्म, परमेश्वर है, वो मेल और फीमेल दोनों एनर्जी से बनाए, जब जब जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, जब हम ये सोचेंगे तो महिलाओं की बेइज्जती करना बंद करेंगे। और महिलाएं ये सोचेंगी तो उनके अपने अंदर एक बहुत स्ट्रेंथ आएगी।
वो अपने आप को विक्टिम नहीं महसूस करेंगी। क्योंकि ये क्वीन ब्रिगेड्स आपका पेज है, तो मैं आप सारी क्वींस को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि ये जो फेमिनिज्म के नाम पे जो सूडो फेमिनिज्म भी हमारे समाज में आया है, वो भी हमें पहचानने की जरूरत है। क्योंकि फेमिनिज्म की हमारी भारतीय संस्कृति में कोई जरूरत ही नहीं थी। फेमिनिज्म तो ये वेस्टर्न फेमिनिस्ट तो वेस्टर्न कल्चर में आई या आना उनको पड़ा, क्योंकि वहां पे तो 20वीं शताब्दी तक तो वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। तो हमारे कल्चर में जिसमें महिलाएं भगवान है, भगवान पूरे नहीं महिलाओं के बिना, हमारे कल्चर में जिसमें वेदों में मंत्र लिखती हैं गार्गी, मैत्री, मदालसा, तो हमारे कल्चर में उस फेमिनिज्म की, सूडो फेमिनिज्म की जरूरत नहीं थी। तो महिलाएं किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर ना समझें। और जो जेंडर इक्वालिटी जब हम बोलते हैं, मुझे लगता है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को। हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है। हर चीज, हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है। दिन और रात की अलग वैल्यू होती है, इंसानों की अलग वैल्यू है, प्रकृति की अलग वैल्यू है, जानवरों की अलग वैल्यू है। ऐसी महिला और पुरुष की अलग अलग वैल्यू है, उनके अपने अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो मुझे लगता है कि हम कम्पीट ना करें पुरुषों से। जो हमारे पास है उसको पहचाने, उसकी डिविनिटी को, उसकी स्ट्रेंथ को पहचाने। विक्टिम अपने आप को कतई ना समझें, क्योंकि महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त हैं और किसी भी महिला को एम्पावर्ड होने की जरूरत ही नहीं है। महिलाएं ऑलरेडी नेचुरली एम्पावर्ड है। तो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम सनातन धर्म से, कर्तव्य पालन से और प्रकृति से अपने आप को कनेक्ट करें। तो शायद हम बिल्कुल इंसानों की तरह और बहुत ही एक सूत्र में बंध के, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो आइडियोलॉजी है और जो सर्वधर्म संभाव की हमारे भारतीय संस्कृति की जो आइडियोलॉजी है, उस पे हम लोग चल सकते हैं और अपने देश को दोबारा सोने की चिड़िया बना सकते हैं। बिल्कुल। और सुबुई जी, मैं इस पे आई डू वी हैव क्वेश्चन, आई थिंक सब कह रहे हैं कि आपकी बुक कब आएगी। सुबुई जी, आई वांट टू आस्क, उन्होंने पूछा है कि आप बुक कब लॉन्च कर रही हैं अपनी। जी, मेरा एक्चुअली बहुत हाथ जोड़ के आप लोगों से थोड़ा अपोलोजाइज भी करूंगी, लेट हो गया है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं लॉकडाउन में उसको कंप्लीट कर लूंगी। बट बच्चा मेरा छोटा है, प्लस बच्चे की केयर टेकिंग के लिए जो मेरे साथ हेल्प थी, वो शी इज नॉट देयर एनी लॉन्गर, वो अपने घर गई है। तो मेरा काफी वक्त बच्चे की केयर टेकिंग में चला जाता है, तो मैं लॉकडाउन में पूरा टाइम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई। लेकिन डेफिनेटली ये किताब मैं लाने वाली हूँ। मैं एक कॉन्सेप्ट लाई हूँ, सनातनी मुस्लिम, जिसमें मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, हमारे पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुन ली, हमारे पूर्वजों ने एक पंथ चुन लिया, लेकिन हम सनातनी होने से डिनाई नहीं कर सकते। सनातन मतलब जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, वो तो बिल्कुल जो क्रिएशन के स्टार्टिंग से सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में इतने वाद हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद। तो मुझे लगता है कि इस्लाम पंथ भी सनातन में समाहित हो जाता है। तो इस सनातन के साथ किसी पंथ का कोई क्लैश नहीं है। और बहुत लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, सुबुई जी मैं अपने आप को सनातनी जैन बोलने लगा हूँ, मैं अपने आप को सनातनी सिख बोलने लगा हूँ। तो मैं सनातनी मुस्लिम कॉन्सेप्ट पे किताब लॉन्च करने जा रही हूँ, जिसपे मेरा काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा समय और लगेगा, इंतजार के लिए क्षमा चाहती हूँ, बट डेफिनेटली इट्स ऑन द वे। One of my member is asking Subui ji कि if I find anyone talking wrong about India irrespective of religion, how do I convey that without offending them? देखिए, मुझे यही लगता है कि आप उनको सनातन धर्म अगर एक्सप्लेन करें, और एक मुझे लगता है धर्म और पंथ में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हम लोग धर्म को बहुत लाइटली और ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो बताने की जरूरत है कि भाई आपका फेथ अलग चीज है, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी है। सनातन धर्म इतना सर्वव्यापी है, इतना विशाल है कि उसमें हर विचारधारा समा जाती है, कोई क्लैश नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आप सनातन धर्म से अगर लोगों को कनेक्ट कर देंगे, तो उनको बिना ऑफेंड किए आप उनको जोड़ सकते हैं या उनको उस कॉन्फ्लिक्टिंग विचारधाराओं से निकाल सकते हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर, मैंने बोला है ना कि भ्रम होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको कचोटता है। अगर कुछ गलत भी कर रहा है इंसान, इवन अ क्रिमिनल, इवन अ टेररिस्ट फॉर दैट मैटर, कोई ना कोई मोमेंट ऐसा होता होगा जब उसके दिमाग में आता होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो हमें सिर्फ उस वॉइस को और ज्यादा उजागर करना है, उस वॉइस को और ज्यादा प्रोमिनेंट करना है, जो हम लोग सुनना और उसको कई बार समझना भूल चुके होते हैं। तो आई थिंक मैं अपने फेवरेट आंसर पे आती हूँ कि everything zeroes down to Sanatan Dharma. That is the solution to almost all the problems of modern times. एंड यस, आई थिंक, और मैं सीधे शब्द में ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप एक्चुअल भारतीय हैं और अगर आप इंडियन हैं, तो आप किसी का भी गलत नहीं करेंगे और बुरा नहीं करेंगे, आई थिंक। और मैं इसी पे आई थिंक आई विल एंड दिस। थैंक यू सो मच सुबुई जी। हैप्पी Thank you इंडिपेंडेंस so डे टू much. ईच एंड ऑल। एवरी डे इज एन इंडिपेंडेंस डे। और भारतीय होने पे गर्व रखें, हिंदुस्तानी होने पे गर्व रखें, बाकी सब चीजें बाद में। Thank you so थैंक much, यू, Hina ji. It was a pleasure. It was my honor. Thank you so much. थैंक यू सो मच।